अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान से बांग्लादेश या बांग्लादेश से पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं, तो वो कैसे भेज सकते हैं? 2018 की बात है, तो उस टाइम मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश में पैसे भेजने थे। बांग्लादेश में किसी लड़की से प्यार करता था, तो मुझे पासपोर्ट के लिए उसको कुछ पैसे भेजना थे। 2018 की बात है। उस टाइम मैंने बहुत कोशिश की, तो पैसे भेजने की मैं बहुत से हर एक बैंक में गया, लेकिन मैं पैसे नहीं भेज सका। तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप वेस्टर्न यूनियन में जाइए। तो जब मैं वेस्टर्न यूनियन में गया तो बहुत से वेस्टर्न यूनियन वालों ने बोला कि हम आपके पैसे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, हम तब आपके पैसे भेज सकते हैं अगर आपका ब्लड रिलेशन है, जैसे मेरा कोई भाई बांग्लादेश में है या मेरी कोई माँ है, भाई बाप है। तो अगर मेरा कोई ब्लड रिलेशन है बांग्लादेश में किसी के साथ, तब मैं पैसे हम भेज सकते हैं। ऐसे मतलब हम पैसे, अदरवाइज़ हम पैसे नहीं भेज सकते हैं बांग्लादेश में आपके। तो फिर एक बंदे का मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने फिर मुझे बोला कि देखिए अगर आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं आपके पैसे भेज देता हूँ। लेकिन ऐसा है, अगर आपके पैसे कहीं पे ब्लॉक हो गए, तो फिर मेरी कोई इसमें गलती नहीं होगी। अगर आप बोलते हैं, अगर आप मुतमईन हैं, तो मैं आपके पैसे फिर भेजने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला आप भेज दीजिए। तो उसने बहुत ट्राई किया, करते-करते उसने मेरे पैसे जो है ना फिर वो भेज दिए थे, और मुझे बोला था कि जिस बंदे को मैंने भेजे हैं उसको बोलिए वो उसी टाइम ही जाके बैंक से पैसे निकलवा ले, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो पैसे ब्लॉक हो जाएँगे। तो उसको मैंने बोला था और उसी टाइम उसने 10-15 मिनट के अंदर-अंदर जाके वो पैसे निकलवा लिए थे। इस तरह से फिर मैं पैसे जो है ना हमने भिजवाए थे। ये 2018 की बात है। तो इस तरह से मैंने वेस्टर्न यूनियन से पैसे भिजवाए थे। दोस्तों उसके बाद जो है ना 2019 और 20 के दरमियान ये जो वेस्टर्न यूनियन वाला तरीका था, ये भी फिर बंद हो गया गवर्नमेंट से, इसको भी बंद कर दिया। तो मैं आज 2024 में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप बैंक से बांग्लादेश की बैंक हो या पाकिस्तान की बैंक हो, कि आप बांग्लादेश से पाकिस्तान बैंक के ज़रिए से पैसे भेजना चाहते हो या पाकिस्तान से बांग्लादेश में किसी बैंक के थ्रू पैसे भेजना चाहते हो, तो वो आप नहीं भेज सकते। कोई भी बैंक ऐसे आपके पैसे नहीं भेज सकती, ठीक है? मुझे पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने का भी बहुत शौक था, मुझे बहुत पसंद आता था बांग्लादेश। मैं वीडियो बनाता था तो बहुत से लोग बोलते थे, "यार, कि इसमें आप हमारी कुछ हेल्प करिए, ये कैसे कर सकते हैं? हमें बहुत ज़रूरी है।" तो फिर दोस्तों मैंने खुद से अपना एक वो किया, काम शुरू किया कि इससे जो है ना मुझे भी ज़ाहिर बात है, कोई भी बंदा काम करता है तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे लगा ये काम भी मैं शुरू करूँ। तो दोस्तों फिर मैंने खुद से बांग्लादेश से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश पैसे भेजने का वो शुरू किया। वो मैं इस तरह से करता था, जैसे अभी मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बांग्लादेश में बैठ के बना रहा हूँ। तो मेरे जो मोबाइल ऐप है, उसमें मेरे पाकिस्तान के जो भी बैंक है मेरे, उसमें अकाउंट है, तो उस अकाउंट से जो है ना, मैं यहाँ पे बांग्लादेश में भी बैठ के वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ के पैसे वहाँ भेज सकता हूँ, वहाँ के पैसे यहाँ भेज सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वो मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे बांग्लादेश में यहाँ से यहाँ मुझे किसी ने पैसे दिए, ठीक है? बांग्लादेश में मेरे बिकाश नंबर पे या बैंक अकाउंट में, बांग्लादेश के बैंक अकाउंट में या बिकाश नंबर पे मुझे यहाँ पे बांग्लादेश में किसी ने पैसे दिए, तो मैं उसको क्या करता हूँ, तो उसको अपने पाकिस्तान के अकाउंट से मेरे पाकिस्तान में अकाउंट में मैंने पैसे रखे, तो उस अकाउंट से मैं उसी टाइम ही 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर जिसको पैसे भेजना होंगे, तो ईज़ी पैसा हो, जायज़ कैश हो या कोई भी पाकिस्तानी बैंक हो, तो उसी टाइम ही उसके अकाउंट पे अपने मोबाइल ऐप से जो है ना पैसे वो ट्रांसफ़र कर देता था, तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ईज़ी हो गया। तो इसमें लोगों की भी बहुत हेल्प हो रही थी कि 5-10 मिनट के अंदर-अंदर उनके पैसे वहाँ पे उन तक पहुँच जाते हैं। अगर मेरे पास पाकिस्तान से पैसे ज़्यादा हो गए हैं और मुझे एक्सचेंज करनी है बांग्लादेशी करेंसी में, या बांग्लादेशी पैसे मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा हैं और मेरे पाकिस्तानी बैंक में पैसे नहीं है, तो मुझे ज़ाहिर बात है वो एक्सचेंज करना पड़ेंगे। तो वो जब मैं एक्सचेंज करता हूँ तो उसमें मेरे बहुत से पैसे कट होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? वो तरीका कुछ इस तरह से है, बहुत से लोगों को जैसे वीज़ा करके देता हूँ। दोस्त हैं, आते-जाते रहते हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहे होते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ, "यार, कि ये मेरे पैसे हैं, आप इनको जब एयरपोर्ट से आएँगे, इसको एक्सचेंज करके जो है ना मुझे बांग्लादेश में दे देना।" ठीक है? लेकिन इसका कुछ इस तरह से है, वो डायरेक्ट पाकिस्तानी जो करेंसी है, डायरेक्ट बांग्लादेश में एक्सचेंज नहीं होती, ना बांग्लादेशी जो करेंसी है, कोई पाकिस्तान में लेता है ऐसे डायरेक्ट किसी एयरपोर्ट में, वो आपसे नहीं लेते, ठीक है? तो इसको एक्सचेंज करने के लिए ऐसा है, पाकिस्तानी पैसे है, उससे मैंने क्या किया, मैंने डॉलर तो मिल ही नहीं रहे थे एयरपोर्ट से, तो मैंने फिर क्या किया, वहाँ से मैंने कुछ दिरहम लिए, ठीक है? दुबई के दिरहम लिए। वो दिरहम लेके मैं बांग्लादेश आया, पाकिस्तानी पैसे देके पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे मैंने दिरहम लिए। दिरहम जो है ना वो ज़ाहिर बात है, जब मैंने लिए तो मुझे 10% जो है ना वो महँगे मिले, ठीक है? जो रेट था उस रेट से वो महँगे मिले, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं खरीद रहा हूँ ना, और जो बेचेगा तो वो अपना थोड़ा नफ़ा रखेगा।
तो नफ़े के बगैर तो कोई नहीं बेचेगा। कोई भी करेंसी हो एक्सचेंज करने में, इसलिए आपको नफ़ा जो खरीद रहा है उसको नफ़ा जब तक नहीं देंगे वो नहीं आपके वो पैसे एक्सचेंज करेगा, ठीक है? तो 10% उसने मुझे उन्होंने मुझे जो है ना वो करेंसी महँगी दी। तो वहाँ से वो दिरहम मैं लेके आया। तो जब वही दिरहम मैंने जब बांग्लादेश में आके एक्सचेंज किए, तो यहाँ से भी मुझे 5% 6% वो भी मुझे उन्होंने जो है ना जब एक्सचेंज किए, तब भी मुझे लॉस में ही वो करेंसी बेचना पड़ी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं बेच रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात जो लेगा ना वो उसको मतलब वो अपना नफ़ा लेगा कि यार मैं इस रेट पे लूँगा, इससे महँगे मैं नहीं लूँगा, ठीक है? क्योंकि फिर मुझे मैं भी इस रेट पे वो बेच नहीं सकूँगा। तो इसलिए जब भी आप कोई करेंसी लेते हैं एक्सचेंज करते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें हम तीसरी और एक करेंसी को ऐड करके वो पैसे एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए थोड़ा टैक्स ज़्यादा कट जाता है। तो इस तरह से वो करेंसी में एक्सचेंज करता था, ठीक है? ये अगर कोई भी बंदा पैसे भेजना चाहता है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करेगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आपने क्या करना है मुझे व्हाट्सएप पे नॉक करना है कि भाई मैंने पाकिस्तान से बांग्लादेश में पैसे भेजने हैं, ठीक है? तो जिस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर रहे हैं, उसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आपका ईज़ी पैसा या जैज़ कैश या जो भी अकाउंट है या यू पैसा है, जो भी अकाउंट है, वो आपका उसी नंबर पे ऑन होना चाहिए, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे राब्ता कर रहे हो, ठीक है? मतलब पैसे भेजने वाला नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम होना चाहिए। अब मैं आपको मेरा ईज़ी पैसा, जैज़ कैश जो भी होगा, मैं आपको अकाउंट दूँगा, आप पैसे भेजेंगे, पैसे भेज के आप मुझे स्क्रीनशॉट देंगे कि भाई हमने पैसे भेज दिए, ये स्क्रीनशॉट है। तो वो मैं चेक करके फिर आपसे पूछूँगा कि आपको बांग्लादेश में जिस बंदे को पैसा भेजना है, उसका आप मुझे विकास या नकद का नंबर दीजिए। तो जब आप मुझे नंबर देंगे, मैं उसी टाइम ही इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम ही मैं वहाँ से नंबर कॉपी करके आपके पैसे बांग्लादेश में जिस बंदे को देना होगा, उसको उसी टाइम ही ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है? तो जितना उसके बनेंगे टैक्स काट के, तो वो मैं उसको उसी टाइम ही ट्रांसफ़र कर दूँगा और वो पैसे उसको 5-10 मिनट के अंदर मिल जाएँगे। तो इस तरह से आप पाकिस्तान से बांग्लादेश में पैसे भेज सकते हैं और बांग्लादेश से भी सेम ऐसे है, अगर आप कोई भी बंदा बांग्लादेशी है और वो पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहता है, तो जिस नंबर से उसका विकास ऑन है, जिस नंबर से उसका विकास ऑन है, उसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप होना चाहिए। उसी नंबर से वो व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता करेगा। उसको मैं अपना विकास नंबर दूँगा, वो पैसे भेज के मुझे स्क्रीनशॉट देगा। स्क्रीनशॉट देने के बाद मैं पैसे चेक करूँगा कि मेरे अकाउंट में आ गए, तो मैं उसको बोलूँगा पाकिस्तान में जिस बंदे को आपने पैसे देना है, उसका बैंक अकाउंट है, ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश है, जो भी अकाउंट है पाकिस्तान का, आप मुझे वो अकाउंट दीजिए। मैं उसी टाइम ही से उसको भेज के जो है ना उसको स्क्रीनशॉट दे दूँगा। तो ये 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर आपका पैसा जो है ना बांग्लादेश से पाकिस्तान चला जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरह से आप पैसे भेज सकते हैं और अगर आपके पास एक व्हाट्सएप है और आप बोल रहे हो मेरे उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, तो आप दूसरा भी व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप की 2 एप्लीकेशन होते हैं, एक बिज़नेस व्हाट्सएप होता है और दूसरा एक व्हाट्सएप होता है। तो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सी जगह स्कैमर भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर मुझसे एक बंदे ने नंबर माँगा कि भाई मुझे बांग्लादेश से पाकिस्तान में पैसे भेजना है, तो आप मुझे अपना विकास नंबर दीजिए। तो मैं जब अपना विकास नंबर उसको देता हूँ, तो वो क्या करता है किसी और तीसरे बंदे को दे देता है कि पैसे यार ये मेरा अकाउंट है, इसमें पैसे डालो। तो वो किस वजह से उससे पैसे ले रहा है, अब उससे धोखा कर रहा है, क्या चीज़ से उसके पैसे ले रहा है। तो वो जब मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, तो मैंने तो जल्दी-जल्दी में उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो कुछ टाइम के बाद फिर मुझे उसी नंबर से फ़ोन आता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं या मैं कोई ऑनलाइन पे कुछ खरीद रहा था, तो इस नंबर पे मैंने पैसे भेजने हैं, वो चीज़ मुझे मिली नहीं है या मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे से ज़बरदस्ती पैसे ले गए, कुछ भी है। तो ऐसे करके फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, आप अपने खुद के नंबर से मुझसे राब्ता करिए।